मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ऐसा ना करिए, लाइट ऐसा चौपट हो जाता है। एक जोश उमंग होता है वो खत्म तो बड़े कथाकार होते हैं, बड़े बड़ा बड़ा पावर लगता है। वहाँ पे देखिए आगे आपके को छू नहीं सकते। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल होता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से पूर्व ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मानव शरीर की यह विशेषता है कि भोग और भगवान दोनों इस शरीर से मिलते हैं। मानव शरीर की यह विशेषता है कि इस शरीर से भोग और भगवान दोनों मिलते हैं। चाहे आप इस शरीर से भोग करो या आप भगवान को प्राप्त करो। सभी प्राणियों को केवल भोग मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं मिलता। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं होता। राजा हो या रंक हो, यह नहीं कि आज हम सुख भोग लिए तो अब कल से दुख नहीं होगा। कभी भी सुख भोगने से दुख का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण दर्शन से दुख की समाप्ति होती है। जब तक मानव आत्म स्वरूप में शांति पूर्वक भगवान का दर्शन नहीं करता तब तक दुख का अंत नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। भगवान का दर्शन करने की इच्छा होते ही पाप छूटने लगता है। जब आप भगवान के दर्शन की इच्छा रखेंगे तो आपका निश्चित रूप से धीरे धीरे पाप छूटने लगेगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कल आप सभी लोगों ने कथा में श्रवण किया कि पांचों पांडव इस धराधाम को छोड़ करके स्वर्गारोहण किए। उसके आगे की कथा आप सभी लोगों ने परीक्षित महाराज का जन्म एवं उनको समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि का श्राप, सुखदेव महाराज के द्वारा
श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करना। प्रथम कथा श्रवण किए थे कौन? श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित महाराज कहाँ कथा श्रवण किए थे? शुक्र तीर्थ में, जिसे सुखताल नाम से जाना जाता है। सदगुरुदेव की यह महिमा है। सदगुरुदेव जिसके जीवन में मिल गए, ये जान लीजिए उसका जीवन सफल हो गया। सदगुरुदेव, भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है। राजा हो, रंक हो, चोर हो, अच्छा हो, बुरा हो, पहलवान हो, कमजोर हो, बुद्धिमान हो, जो भी जैसा कर्म करने जाता है वो कर्म करने से पूर्व वो भगवान को मनाता है, प्रभु मैं अपने कार्य में सफल हो। लेकिन संतों की कृपा कभी कभी होती है और किसी किसी पर होती है। संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। प्रयास, वह प्रयास कैसे? जब हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? किसी संत के रूप में आ जाएंगे, आपके बिना प्रयास किए। आपको प्रयास सिर्फ इतना करना है कि भगवान का नाम लेना है, और आप यदि नाम ले रहे हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में, संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आकर के आपको दर्शन दे देंगे और आपका मार्गदर्शन कर देंगे। प्रेम से बोलिए सांवरी सरकार की जय। नागा बाबा, जुना खाड़े वाले बाबा की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा
बारे की जय 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 श्री राधे जय जय श्री श्याम। श्री राधे जय श्री राधे। कृष्णं वंदे जगत गुरु। इस जगत के दो गुरु हैं। कौन कौन? एक भगवान भोलेनाथ और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। और ये दोनों जो देवता हैं बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भगवान भोलेनाथ इस जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु, जिनका कोई गुरु नहीं, उनके गुरु भगवान भोलेनाथ होते हैं। जगत गुरु ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। जगत का गुरु कौन होता है? ब्राह्मण होता है। अब ब्राह्मण का गुरु कौन होता है? सन्यासी होता है। और सन्यासी का गुरु कौन होता है? अविनाशी। और इन सब पे भारी पड़ता है मेरा कौन? सांवरा, जो मोर मुकुट वाला है ना, टेढ़ी टांग वाला, वो सब पे भारी पड़ता है। इसीलिए कहा गया है वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी लोगों ने अनेकों कथाओं का श्रवण किया। यह जगत क्या है? जगत जो है भगवान का स्वरूप है। जगत क्या है? भगवान का स्वरूप है। भगवान के दो नेत्र हैं। कौन कौन? सूर्य और चंद्रमा।
भगवान के 10 कान हैं। वो 10 कान कौन कौन से हैं? 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ऊर्ध्व और भूमि। ये भगवान की 10 दिशाएं हैं। भगवान की जो नसें हैं, उन नसों में जो प्रवाहित हो रहे हैं वे नदियां हैं। भगवान के अंदर यह सब कुछ समाया हुआ है। आज कुछ सज्जन वार्ता कर रहे थे कि मूर्ति पूजा और बिना मूर्ति की पूजा क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, या कौन लोग करते हैं। देखिए, हमारे इस ग्राम सभा में जहां पर यह भागवत हो रही है भगवान के धाम में, आपके मन के संशय को मैं दूर कर दूं। भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की, जिसे नौधा भक्ति कहते हैं। ये नौधा भक्ति का वर्णन भागवत में भी आया है और इस नौधा भक्ति का वर्णन श्री रामचरितमानस में भी किया गया है। हमारे जो आर्य समाज के लोग हैं वह मूर्ति पूजा नहीं मानते, लेकिन मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। हम सभी लोग पिंड से हैं। यह किसका पिंड है? यह ब्रह्मा का यह पूरा पिंड है। इसे ब्रह्मांड कहते हैं। इसे ब्रह्मांड कहते हैं। यह ब्रह्मा का जो है यह पिंड है। इस पिंड से हम सभी लोग उत्पन्न होते हैं। पिंड किसे कहते हैं? पेट को। पेट को कहते हैं पिंड। चाहे वह जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो या उभयचर हो, 4 प्रकार के जीव होते हैं। इन चारों प्राणियों में कोई भी हो, थलचर, नभचर, जलचर या उभयचर, सभी लोग पिंड से उत्पन्न होते हैं। और जो उखमज स्थावर होते हैं, उखमज कौन होते हैं? जो तुरंत जन्म लेते हैं और तुरंत ही वह मर जाते हैं। जैसे कीट फतिंग। कीट फतिंग जो होते हैं वह तुरंत जन्म लेते हैं और तुरंत वह मर जाते हैं। तो जो नौधा भक्ति है, इस भक्ति में भगवान, देखिए वेदों में प्रकृति का वर्णन है। वेदों में प्रकृति का वर्णन है। आकाश, वायु, सूर्य, जल, पृथ्वी, इसका वर्णन है। लेकिन पुराणों में देवताओं का वर्णन है। 4 वेद हैं। जो लोग संगीत का ज्ञान रखते हैं वो सामवेद पढ़ना आरंभ करते हैं। जो सामवेद नहीं पढ़ा वो संगीतकार अच्छा नहीं हो सकता। जो अग्नि पुराण नहीं पढ़ा वो तांत्रिक अच्छा नहीं हो सकता। जो ऋग्वेद नहीं पढ़ा वो अच्छा वेद का ज्ञाता नहीं हो सकता। हम लोगों की तरफ उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद से सभी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और दक्षिण भारत में ऋग्वेद का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में हैदराबाद में गए थे पूजा कराने। वहां के एक पंडित जी देखे पूजा करा। उन्होंने कहा, अरे महाराज आप तो इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना परिश्रम हम लोगों की तरफ नहीं होता है। हमने कहा परिश्रम अपने हाथ में है। उन्होंने कहा हम लोग इतना परिश्रम करें तो बीमार पड़ जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं महाराज, बीमार ना पड़ो, आपको मैं परिश्रम जैसे आप प्रसन्न रहो वैसे। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, लेकिन सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद।